हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग अर्थशास्त्र में बजट का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें केंद्रीय बजट 2020 से 2021 से 22 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, अधिक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय बजट के बारे में दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लेखा अनुदान केवल सरकारी बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है, ये भी आपका सही है। लेखानुदान और अंतरिम बजट समान नहीं होते हैं, ये भी ठीक है। अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट के समान एक पूर्ण वित्तीय विवरण देता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में बजट घाटे को पूरा करने की सतत ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारत के चालू खाता शेष करंट अकाउंट बैलेंस को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजस्व आय जो है प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, बजट 2021-22 में पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें वर्ष 2011 से 12 में किया गया था। ठीक है, केंद्रीय बजट 2020-21 में बैंक जमा के लिए जमा बीमा कवरेज बढ़ाकर 22% जमाकर्ता कर दिया गया था। आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रति जमाकर्ता कितना कर दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 लाख प्रति जमाकर्ता कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, अल्प बजट को जो है वो सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के केंद्रीय बजट में किस वर्ष पहली बार लिंग बजट विवरण प्रस्तुत किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2005 से 6 में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वश्रेष्ठ लागू किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भुगतान शेष के चालू खाते में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो निवेश को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? भारत में पहला बजट जो है आपका 18 फरवरी 1860 में किया गया था। ठीक है, बजट ड्राफ्ट पेपर निम्नलिखित में से किस रंग का होता है? निम्नलिखित में से किस रंग का होता है? तो नीला रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संसद में बजट के पारित होने के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सही अनुक्रम जो है आपका बजट की प्रस्तुति होगा, उसके बाद आपका जो है विभागीय समिति का जांच होगा, उसके बाद आपका विनिमय विधेयक का पारित होना होगा, उसके बाद आपका जो है वित्तीय विधेयक का पारित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी प्राप्तियां सरकार के लिए कोई अनुरूपी देवता सृजित नहीं करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य परिलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित कराता है। यह पूर्वोक्त परिलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसके आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधान के कारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जब सरकार ब्याज भुगतान के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए उधार लेने का सहारा लेती है तो इसे डैश कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शून्य प्राथमिक घाटा कहा जाता है। ठीक है, संसद में बजट पारित करने का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सही अनुक्रम जो है आपका
बजट पर चर्चा, लेखा अनुदान, उसके बाद वित्त विधेयक, उसके बाद विनिमय विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राजकोषीय नीति देश की सरकार को किसके प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कर राजस्व को नियंत्रित करने में मदद करती है। ठीक है, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है। निष्पादन बजट की जो अवधारणा है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसी भी अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, सॉरी, किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो किसने पेश किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें R.K. शनमुखम चेट्टी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां NDCR और कुल व्यय के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिशन पोषण 2.0 की किस बजट में घोषणा की गई थी? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2021 से 22 में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें कुल व्यय उधार के अलावा कुल प्राप्तियां को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, एक सदी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए निम्नलिखित में से किसे 1 फरवरी 2017 तक एक महीने के लिए आगे बढ़ाया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें बजट की प्रस्तुति को बढ़ाया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो है वो आपका सत्य नहीं है? तो राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में पैसे का आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित है। ठीक है, ये आपका सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें वित्त मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक सरकारी बजट एक आर्थिक वित्तीय विवरण है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित सरकारी व्यय और अपेक्षित सरकारी प्राप्तियां या राजस्व की रूपरेखा तैयार करता है। इन अनुमानों की अर्हताओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा बजट प्रकार नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अर्थव्यवस्था का बजट प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेलवे बजट 2016 के अनुसार रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ रखा जाने वाला है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कहाँ पे रखा जाने वाला है? तो बड़ोदरा में रखा जाने वाला है। ठीक है, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसने राजस्व से अधिक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें घाटा वित्त पोषण आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ प्रस्तावित विलय किस वर्ष किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस वर्ष किया जाएगा? तो आपका 2017 से 18 में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस नेता के पास है? तो मोरारजी देसाई के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से डैश के विचारों पर आधारित है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जॉन मेनार्ड किंग्स के विचारों पर आधारित है। ठीक है, भारत में राजकोषीय नीति डैश के द्वारा तैयार की जाती है। भारत में राजकोषीय नीति जो है वो डैश के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर जो है आपका वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के GDP में कितना प्रतिशत की वृद्धि होना संभावना है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 6.8% जो है वृद्धि होना संभावना है। ठीक है, निम्न में से किसे इस प्रकार प्रस्तावित किया जाता है बेहद तरल संपत्तियों का वह हिस्सा जिसे वित्तीय संस्थानों द्वारा अल्पकालीन दायित्वों की पूर्ति करने की वर्तमान क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए रखा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें तरलता की आवृत्ति अनुपात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि या राजस्व की वजह घाटा बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजकोषीय घाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द निम्न में से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निम्न में से वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है,
ऐसी स्थिति जहां सरकार का खर्च उस राजस्व से अधिक हो क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बजट घाटा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें, इसे सार्वजनिक व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट को जो है आपको उपयुक्त दोनों कहा जाता है, मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक डाइस तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उत्पन्न होने वाले राजस्व से अधिक होता है, उसमें उधार से पैसे शामिल नहीं होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आपका आंसर हो जाएगा जो है राजकोषीय घाटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1924 में किस समिति की सिफारिश ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें, रेल बजट को जो है आम बजट से अलग किया था, एकवर्थ समिति ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन MRTP अधिनियम 1969 में MRTP का सही पूर्ण रूप है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संस्थान राजकोषीय नीति से क्या तात्पर्य है? संस्थान राजकोषीय नीति से सरकार की राजस्व और व्यय नीति से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सरकार द्वारा उधार लेना पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का साधन उपकरण नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन नहीं है? तो बैंक दर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो आपका आरक्षित बजट का प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्रालय बनी है, कौन बनी है? तो आपका आंसर निर्मला सीतारमण। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।